अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पावर पॉइंट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट पर हम किस तरह से अपने स्लाइड्स और जो है डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पावर पॉइंट हमारे पास एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम अपनी प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह दैट इज़ इंसर्ट क्लिप आर्ट, कि हम किस तरह से अपनी स्लाइड्स में क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पिक्चर्स किस तरह, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा था कि स्लाइड्स में हम किस तरह से पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सम टाइम पिक्चर का जो साइज़ होता है उसको रीसाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मींस पिक्चर का जो साइज़ होता है सम टाइम उसको कम करने की ज़रूरत होती है, सम टाइम उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ये इसका मतलब होता है फॉर्मेट करना पिक्चर को। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी पिक्चर्स जो हमने स्लाइड्स में लगाई हुई हैं उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स, जो हमारा फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट है, उसको हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब है कि जो फ़ॉन्ट होता है उसको उसका साइज़ रिसाइज़ करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसको कोई कलर असाइन करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या कुछ और भी उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह इफ़ेक्ट्स वगैरह इम्प्लीमेंट करना फ़ॉन्ट के ऊपर, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स। ठीक है। प्रीव्यू प्रेजेंटेशंस हैं। अगर हमने प्रेजेंटेशन अपनी कंप्लीट कर बना ली है, अगर हम उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि ऑडियंस के सामने हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हम उसको शो ऑफ करेंगे, उसको पहले से ही हम प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं या उसको मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है तो पहले से ही हम उसकी सारी मिस्टेक्स ठीक कर लें, और उसको इन्हांस करने की अगर ज़रूरत है तो उसको हम इन्हांस कर लें। व्यू आउटलाइन है। अगर हम आउटलाइन को व्यू करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम आउटलाइन को व्यू कर सकते हैं। प्रिंट हैंड आउट्स है। अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है, अगर हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह से हम प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लिप पार्ट हम किस तरह से अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप पार्ट क्या होता है? क्लिप पार्ट हमारे पास कुछ आर्ट्स की फॉर्म पिक्चर्स होती है इसके अंदर, उसको अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें बने बनाए हमारे पास बहुत सारे क्लिप पार्ट्स मौजूद होते हैं। आप भी अपनी जो है कुछ पेंटिंग वगैरह अगर आपको बनाने का शौक़ है तो वो भी अपनी पेंटिंग्स जो आपने बनाई हैं उसको आप क्लिप आर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी स्लाइड्स में उनको आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों तो अगर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह बनाया, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया, किसी आपने ऑटो कार का या फिर किसी ऑटो का आपने डिज़ाइन बनाया है, किसी मोबाइल का अगर आपने डिज़ाइन बनाया है, तो आप क्या करते हैं कि वो जो डिज़ाइन होता है ना वो ख़ुद आपने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जैसे कि एडोब फोटोशॉप या कोई और कोरल ड्रा वगैरह आपने यूज़ किया, उसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो आप क्या करते हैं अपनी पिक्चर्स को क्लिप आर्ट में इंसर्ट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपनी पिक्चर को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और अपनी पिक्चर के बारे में जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है उसको मज़ीद आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। ठीक है। तो जब आपने क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो किधर जाना है? इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब याद है ना आपको? रिबन के अंदर आपको एक टैब मिलेगी इंसर्ट, आपने इंसर्ट में जाना है, देन सिलेक्ट क्लिप आर्ट। जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगी उसके बाद आपने क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करना है। एंटर सर्च टर्म्स इन क्लिप आर्ट, वहाँ पर एक सर्च बार होगी। ठीक है। जब आप क्लिप आर्ट में जाएंगे वहाँ पर एक सर्च बार आपको मिलेगी, वहाँ पर आपने क्लिप आर्ट सर्च लिखना है। ठीक है। पेन ऑन द राइट एंड सेलेक्ट इमेज, और फिर वहाँ पर बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, उस इमेज में से आपने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी इमेज आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ। अब हम किधर गए थे, ये देखिए, जब आप इंसर्ट क्लिप आर्ट में जाएंगे, ये देखिए क्लिप आर्ट में हम गए थे, इसके बाद ये सर्च फॉर आपको मिलेगा। ठीक है।
अब सर्च फॉर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रैबिट, कि रैबिट्स को सर्च करना है। अगर कोई पिक्चर्स रैबिट्स की पड़ी हुई है तो वो निकाल दें, ठीक है। अब रिज़ल्ट शुड बी ऑल मीडिया फाइल टाइप्स। अब यहाँ पर हमने बताना है कि किस मीडिया फाइल की आपने जो है जो आपने क्लिप पार्ट लेना है वो किस मीडिया या किस टाइप की फ़ाइल होनी चाहिए। तो हमने कहा ऑल मीडिया फाइल की टाइप उसमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखिए मल्टीपल पिक्चर्स नज़र आ रही सारी, ये सारे आपको ये सारे क्लिप पार्ट्स हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सारे क्लिप पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो भी क्लिप पार्ट आपने इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड में तो आपने क्या करना है, उस क्लिप पार्ट को सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमने इस क्लिप पार्ट को जब सिलेक्ट किया ना तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया है, तो यहाँ पर इसको इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, इंसर्ट की कमांड नज़र आ रही है बड़ी। आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो जो भी आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर हमारी जो पिक्चर है वो इंसर्ट होगी, ये ठीक है। ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अगर आप कोई और पिक्चर लेना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके वहाँ पर उस पिक्चर को भी आप इंसर्ट करेंगे तो या कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को स्लाइड्स में इंसर्ट करते हैं। अब है फॉर्मेट करना पिक्चर्स को। टू रीसाइज द इमेज, टू रीसाइज द इमेज, रीसाइज करने का मतलब होता है अगर सपोज़ हमारे पास जो इमेज है उसका साइज़ अगर छोटा है, अगर उसका साइज़ हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, उसको हम छोटा करना चाहते हैं तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अगर हम पिक्चर को छोटा या बड़ा करने का मतलब होता है पिक्चर को रीसाइज करना, ठीक है। क्लिक ऑन द पिक्चर, हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। टू सराउंडेड द इमेज विद द ब्लू बॉक्स, जैसे ही हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं ना उसके उसके जो इधर इर्द गिर्द होता है ना एक जो है सराउंडेड एक हमारे पास ग्राउंड बन जाता है। वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डॉट्स होते हैं, मैं आपको पिक्चर में दिखाती भी हूँ। ड्रैग द कॉर्नर, हमने जो कॉर्नर को पकड़ना है उसको ड्रैग करना है अवे फ्रॉम द सेंटर टू मेक इट लार्ज एंड टूवर्ड द सेंटर टू मेक इट स्मॉलर। देखें जैसे ही हमने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया ना आपको देखिए यहाँ पर डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ये हम इस्तेमाल करते हैं पिक्चर को रीसाइज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पर पिक्चर को रीसाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर तो आप इस पिक्चर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डॉट्स को पकड़कर जो है ड्रैग करना है बाहर की तरफ, तो ये इसका पिक्चर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो इस डॉट को पकड़ के आपने ड्रैग करना है अंदर की तरफ, तो पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन डॉट्स की मदद से आप एरो की मदद से इन डॉट्स को पकड़ते हैं और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बाहर की तरफ खींचना है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो अंदर की तरफ ही खींचना है। तो इसका जो है ड्रैग करना है, ड्रैग करने का मतलब यही होता है, इसको जो है वो खींचने का मतलब ड्रैग करना होता है। तो इन डॉट्स की मदद से हम अपने पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब फॉर्मेट फ़ॉन्ट, जैसे कि हमने MS वर्ड में भी ये काफ़ी फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कशन की थी और प्रैक्टिस की थी। तो फॉर्मेट फ़ॉन्ट का मतलब होता है गो टू होम रिबन, हमने जो रिबन के ऊपर जो होम टैब है ना उधर जाना है। देन मेक चेंज टू द फ़ॉन्ट साइज़, जो उसका फ़ॉन्ट ग्रुप है ना उधर जाना है। वहाँ पर हम अपने जो टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहते हैं स्टाइल चेंज कर सकते हैं। This home tab also allows you to change all aspects of the font size and style। ये जो हमारे पास फॉन्ट ग्रुप होगा ना वो हमें ना सिर्फ उसका स्टाइल बल्कि वहाँ पर हम साइज़ भी उसका चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट की प्रेजेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन याद है ना आपको, प्रेजेंटेशन का मतलब है उसको अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना। अब जैसे कि ये देखें आप यहाँ पर पिक्चर में हम यहाँ पर शो हो रहा है कि होम टैब में आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप में जब जाएंगे आप अपने जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है और यहाँ से रीसाइज़ कर, देखिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने साइज़ का आपको फ़ॉन्ट चाहिए है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीपल कमांड्स आपको मिल रही हैं अपने फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाकर अपनी स्टाइल जो है वो मज़ीद इसके ऊपर स्टाइल इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब ये है कि अगर आपने सपोज़ प्रेजेंटेशन अपनी बना ली है, उसको आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, पहले कि ऑडियंस को दिखाने से पहले आप ख़ुद पहले प्रीव्यू कर लें कि क्या हमारी जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी या जो हमारी हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमारी प्रेजेंटेशन उस तरह से बन भी गई है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, गो टू स्लाइड शो। ये एक टैब हो गई रिबन के ऊपर, स्लाइड शो। आपने स्लाइड शो के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगी। एक हमारे पास है फ्रॉम बिगिनिंग, एक हमारे पास है फ्रॉम करंट स्लाइड। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट से। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट से व्यू करना चाहते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है आपकी पूरी स्क्रीन पर ना आपकी फ़र्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी। फिर अगर आप उसको आगे मूव करना चाहते हैं तो जो आपकी कीबोर्ड पर एरो कीज़ हैं, आप एरो कीज़ की मदद से अपने स्लाइड्स को मूव करवा सकते हैं। मींस नेक्स्ट स्लाइड पर उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी, पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप करंट स्लाइड चूज़ करते हैं तो करंट स्लाइड का मतलब है मौजूदा स्लाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 स्लाइड्स बनाई हुई हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए और फ़िलहाल जो है ना आप 5वीं स्लाइड पर मौजूद हैं और आप उस 5वीं स्लाइड को प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो आपने करंट स्लाइड जो है ये ऑप्शन चूज़ किए। जैसे ही आप करंट स्लाइड के ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपकी जो 5वीं स्लाइड है इसका आप प्रीव्यू देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको सारी ये जो है ये काम अगर टाइम कंज्यूमिंग लगे आपको कि हम पहले स्लाइड शो में जाएं, फिर वहाँ पर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कर लें, आसान मेथड ये है कि आप F5 प्रेस कर लें। F5 जो है ना ये रिफ़्रेश करने की शॉर्टकट की है। आप F5 प्रेस करेंगे, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका प्रीव्यू आपको मिल जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक आप अपनी सारी प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं F5 प्रेस करके। F5 शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन प्रीव्यू की। इसके बाद स्लाइड्स का अगर हम आउटलाइन व्यू करना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट व्यू है ना स्लाइड्स का, ये व्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू होता है स्लाइड्स का। इसके अलावा आउटलाइंस भी हमारे पास मौजूद होती हैं अपने स्लाइड्स को व्यू करने के लिए। आउटलाइन का मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन में जो शो हो रहा है ना, ये हमारे पास आउटलाइन व्यू है। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल आउटलाइन है हमारे प्रेजेंटेशन की वो शो हो जाती है। जैसा कि ये आउटलाइन है, ये सारी की सारी हमारे पास आउटलाइन है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पहली स्लाइड है ये सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड में हमारे ये वाले कंटेंट्स हैं, ये वाले, और जो थर्ड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड में हमारे ये वाले कंटेंट्स हैं, फोर्थ स्लाइड में हमारे ये वाले कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पर आउटलाइन व्यू में हम सारी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है ना उसका आउटलाइन व्यू कर लेते हैं कि किस किस स्लाइड में हमने कौन कौन सा डाटा रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट लेने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, फ़ाइल टैब को, वहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन होगी, आपने प्रिंट लेना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे एक डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर एक विंडो अपीयर होगी, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए हैं और आपने कितनी और किस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट लेना चाहते हैं। ठीक है, You can also select to print handouts of the slide show। अब यहाँ पर पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जब आप प्रिंट लेना चाहेंगे तो प्रिंट किस तरह से ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ़ाइल टैब में गए, यहाँ पर आपने कहा मैंने प्रिंट लेना चाहती हूँ, तो ये विंडो आपके पास शो होगी। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ से पूछेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए प्रिंटिंग के लिए। आप यहाँ पर बताएंगे कि 1 2 3 जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंटिंग लेना चाहते हैं। अगर आपके पास ये वाला जो प्रिंटर है, जो आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है, अगर उसकी ऑप्शन नज़र आ रही है तो ओके, अगर नहीं तो आपने इस एरो के थ्रू इस एरो पे क्लिक करना है।
जो जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे या अटैच्ड होंगे, यहाँ पर आपने उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये काम हो गया। फिर आपने यहाँ पर देखें ज़रा, आपने यहाँ पर बताना है कि एक पेज पर कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने से कि फुल पेज स्लाइड है कि सिर्फ एक पेज पे एक स्लाइड आए, 1 स्लाइड आए एक पेज पे, 2 स्लाइड्स आ जाएँ एक पेज पे, 3 स्लाइड्स आ जाएँ एक पेज पे, 4 स्लाइड्स आ जाएँ, 6 स्लाइड्स आएँ। इसके अलावा देखिए 8 9 स्लाइड्स हैं। जितनी भी स्लाइड्स आपको एक पेज पे चाहिए होंगी ना, आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ प्रिंट का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रिंटिंग जो है स्लाइड्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक शॉर्ट मेथड है CTRL+P, ये शॉर्टकट की है प्रिंट लेने की, Ctrl+P ये शॉर्टकट की है प्रिंटिंग लेने की। तो ये था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपने प्रैक्टिस करनी है मुझे आपने वो दिखाना भी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।